हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 12.2 का सवाल नंबर 4 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल हमने हल कर रखे हैं, आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 12.2 की शुरुआत करते हैं और सवाल नंबर 4 से हल करना शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 4 में बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम सवाल समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक कोई वृत्त है और यहाँ पर हमारा केंद्र O है। इस पर एक कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक कोई त्रिभुज बन रहा है AB। हमने इसका नाम OAB रख लिया। बोला ये वाला हमारा कोण जो है वो समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है हमारा। और ये हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड हो गया। तो बोल रहा है कि हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। और इसका जो त्रिज्या है त्रिभुज का वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं। त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा हमारा 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमारा क्या होगा, कोण। नब्बे डिग्री, क्योंकि केंद्र पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बोल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम करेंगे क्या, जो भी यहाँ पर वैल्यू है उस सारे वैल्यू को हम इस सूत्र में पुट कर देंगे। तो हमारा पाई का मान दे रखा है 1.34 सवाल में। आर हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देंगे। गुना थीटा का मान हमारा 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर ये हमारा 360 हो गया, माइनस 1/2 इंटू हमारा त्रिज्या 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे गुण साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा मान क्या है हमारा 90 है। और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 100, ये हो गया हमारा 0 9 चौका 36 1/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 100 होगा ना, 10 का स्क्वायर 100 इंटू साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसको हल करेंगे तो 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3.14 इंटू 25 माइनस और ये हो जाएगा 50 बार में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50। और इसमें 25 चौका 100 की 0 हाथ में 10, 25 7 25 10 35 की 5 हाथ में 3, 25 3 75 3 78 1 2 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा हमारा 28.50। और किस चीज़ में यूनिट हमारा दे रखा है, कहीं दिया है यूनिट, हाँ सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि हम क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर मीटर आएगा तो मीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो भी हमारा यूनिट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यह है हमारा क्षेत्रफल फर्स्ट का। उम्मीद है कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सवाल में कुछ है नहीं, सवाल बहुत हल्का है। तो अब इसमें का एक दूसरा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका दूसरा पाठ हम हल करेंगे जिसमें बोला है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले हमने अभी इसमें पहला में क्या लिखा है, लघु वृत्तखंड, तो हमने इस भाग का क्षेत्रफल निकाला है। अब क्या करेंगे, दीर्घ बोला है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो हम क्या करेंगे अब इसको हटा देंगे। त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है अब इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। हमने छोटे वाले भाग का तो क्षेत्रफल निकाल दिया, अब बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा।
तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए थीटा तो हमारा सॉरी त्रिज्या तो हमारा वही है 10 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा का मान चेंज हो जाएगा। अब थीटा का मान क्या चेंज होगा कि देखिए इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 में से क्या करेंगे हम, इस वाले भाग का कोण घटा देंगे, क्योंकि इसका हमने वैल्यू निकाल रखा है। तो 90 डिग्री घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 270 डिग्री। ये हो गया। अब हम बोल रहे हैं, देखिए बी नंबर बोल रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसके सूत्र पर सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर, इसका सूत्र होता है थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है 270 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर, आर हमारा क्या है 10 है। तो 10 का हमने स्क्वायर कर दिया, 1010 9 चौका 36 9 3 27, क्या होगा 3 बटा में 4 गुना 3.14 गुना 100, 4 से 25 चौका 100। तो हमारा टोटल क्या हो गया 3 इंटू 3.14 इंटू 25। तो अगर गुणा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100 की 0, हाथ में 10, 25 10 35 की 5, हाथ में 3, 25 3 75 3 78 गुना ये वाला हमारा 3 है जो कहते हैं 2 बंद बाद। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का 0, 5 15 की 5 हाथ में 1, 38 के 24 25 की 5 हाथ में 2, 17 के 21 2 23 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने जो लघु वृत्तखंड निकाला था उसका क्षेत्रफल हमारा आया था 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमने दीर्घ निकाला इसका माना गया 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सवाल नंबर नेक्स्ट इसका सवाल नंबर हम नेक्स्ट हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे, जिसमें बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात क्या करना है हमें, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम उस वृत्त को बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त तो सही बना नहीं है लेकिन चलिए ये हमारा वृत्त हो गया। यहाँ पर हमारा केंद्र है, और बोल रहा है जो केंद्र पर ये त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर का, वो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें चाप की लंबाई मतलब हमें ये ज्ञात करना है। इसको हम अगर कर दे तो ये भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया है, जो दिया गया पहले हम उसे लिख लेंगे। त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, यही 60 हमारा क्या है कोण है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर चाप की लंबाई बोल रहा है, तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई निकालेंगे। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है हमारा, होता है थीटा बटा में 360 गुना 2 पाई आर। इस परिधि का ही तो एक ये हिस्सा है, तो इसका हम ये सूत्र लगाते हैं। और थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री बटा 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान हमारा 21 है। एक बार पाई का मान कुछ दिया है क्या, थोड़ा देख ले। पाई का मान कुछ नहीं दिया है इस सवाल में, तो इस सवाल में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हम 22/7 लगाएंगे। 22/7 अगर कुछ दिया रहता तो हम 3.14 दिया तो यूज करते हैं। 0 से 0, 6 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 7 गया तो बचा के यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। आंसर चाप की लंबाई आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। एक बार आंसर देख ले क्या, सही है। हमारा चाप, इस चाप की लंबाई क्या होगी 22 सेंटीमीटर।
तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। अब दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा कोण और त्रिज्या वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमारा क्या है 60 डिग्री है, बटा में 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान हमारा 21 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा ना, 2 से 3, 2 से 11, तो हो जाएगा 11 गुना 441 बटा में 7 गुना 3, ये वाला 3 हमारे यहाँ पर हो गया। अब कुछ 7 से कटने वाला है, हाँ 7 से तो कट जाएगा। 7 6 42 3 21, 3 से 21, तो हमारा हो जाएगा 11 गुना 21। अगर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 11 कम में 11 की आँख, हाथ में 1, 11 दूना 22 1 23, 231 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया इसका दूसरा आंसर। हमने इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, ये हमारा 231 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट हल करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कुछ समझ में नहीं आ सकता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके नेक्स्ट सवाल को हम हल करते हैं। अब इसका तीसरा सवाल इसमें दिया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए तीसरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा हमारा 60 डिग्री है, बटा में 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना इसका मान 21 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 गुना आर मतलब 21 का स्क्वायर गुना साइन 60। तो ये 6 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से 11 बार में। तो क्या हो जाएगा हमारा 11 गुना 441 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 2 गुना 441 गुना √3 बटा में 2, क्योंकि साइन 60 का मान क्या होता है √3 बटा 2। ये कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 चौक कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 चौक 12, 3 7 21, तो हो जाएगा 11 गुना 147 माइनस 441 √3 बटा में 2 दूना 4, गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा 1 7 77 की 7 हाथ में 7, 11 चौक 44 है 7, 51 की 1, 5 11 5 16, 171 माइनस, कहीं कुछ कट रहा है क्या जी, इसमें हमारा गुणा भागा में कुछ गलती हो रहा है, कुछ छूट रहा है, थोड़ा मिसिंग है। देखिए इसमें हमारा 7 मिसिंग है, हमने यहाँ पर 7 नहीं लिखा है। तो अगर 7 हम इसको कटाएं तो 7 दूना 14, 7 एकम में 7, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11 गुना 21। तो 11 गुना 21 कितना हो जाएगा, 11 एकम में 11 की 1 हाथ में 1, 11 दूना 22 1 23, 231 माइनस 441 √3 बटा में 4, और यही हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें देखिए सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत ही आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा हंस-पच जैसा लग रहा है तो आप इसको खुद से हल करना, आप लोग खुद ही टैलेंट है तो आप हल कर सकते हैं। तो देखिए ये सवाल नंबर था हमारा 5, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो
बच्चों आज हमने सवाल नंबर 4 और 5 को हल किया। हम छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सवाल नंबर आपको आज जैसे हमने 4 और 5 हल कराया, नेक्स्ट पार्ट में 6 और 7 8 ऐसे भी कुछ करके हम कराएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।